presented by Bombay Bazaar Grocery, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवाल बीघा गया, ज्ञान भूमि मॉडल स्कूल, बदापुर बदरा गया, रोचेस्टर ड्रेसेस फैमिली शॉप बजाजा रोड गया, एसएस इंटीरियर डिजाइनर VLN पब्लिक स्कूल नियर रेलवे स्टेशन गुमटी FCI रोड कटारी हिल गया, काशिफ हार्डवेयर अनुग्रह कॉलेज के सामने कटारी हिल रोड गया, काना फैशन डिजाइनर। चलती ट्रेन में महिला चढ़ने की कोशिश करने लगी तो पैर फिसला गिरने लगी, जिसके बाद रेलवे सुरक्षा बल के आरक्षी राजीव पाल ने फौरन महिला को खींचकर जान बचाई है। पूरा मामला समझ लीजिए। रेलवे सुरक्षा बल के आरक्षी राजीव पाल प्लेटफार्म संख्या 5 पर गया जंक्शन पर गश्त कर रहे थे। इसी दौरान गया पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस अपने निर्धारित प्रस्थान समय से प्रस्थान करने लगे और धीरे धीरे चलकर अपने गंतव्य स्थान को जाने लगे। इसी दौरान आरक्षी राजीव पाल गश्त करते हुए मिडिल फुट ओवर ब्रिज के पास पहुंचे तो देखा कि एक महिला अपने गोद में 2 साल का बच्चा लेकर तेजी से दौड़ते हुए चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करने लगी और लड़खड़ाकर ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच के गैप में जाने लगी। यह दृश्य देखकर आरक्षी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त महिला और बच्चे को खींचकर बाहर निकाला और दोनों का जीवन रक्षा किया है। इस तरीके से महिला की जान और 2 साल के बच्चे की जान रेलवे सुरक्षा बल के आरक्षी राजीव पाल के मदद से बच गई है। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए वहां पर मौजूद यात्रियों ने RPF आरक्षी राजीव पाल की कोटि कोटि प्रशंसा की है और उन्हें थैंक्स कहा। गया जिले के लगभग आधा दर्जन थाना क्षेत्रों से हत्या के प्रयास के कांड में करीब 1 दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पहला मामला चाकन थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जहां चाकन थाना क्षेत्र के देसिन बीघा के रहने वाले राजू यादव को हत्या के प्रयास के कांड में किया गया है गिरफ्तार। तो वहीं दूसरा मामला भी चाकन थाना क्षेत्र से ही जुड़ा है, जहां मदन बीघा के रहने वाले नवीन राम को हत्या के प्रयास के कांड में गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावे फतेहपुर थाना क्षेत्र के नारायणपुर के रहने वाले त्रिवेणी चौहान उर्फ त्रिवेणी नोनिया, पन्ना चौहान उर्फ पवन नोनिया को हत्या के प्रयास के कांड में किया गया है गिरफ्तार। वहीं हत्या के प्रयास के कांड में कोस थाना क्षेत्र के परधाना के रहने वाले वल्लू कुमार उर्फ शेरवा को गिरफ्तार किया गया है। यहाँ एक विधि विरुद्ध बालक को निरुद्ध भी किया गया है। इसके अलावे मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत भी हत्या के प्रयास के कांड में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनकी पहचान वैदिक तेतरिया के रहने वाले बिंदु कुमार और दरबारी यादव के रूप में हुई है। इसके अलावे यहाँ एक महिला की गिरफ्तारी भी हुई है। वहीं मुफस्सिल पुलिस ने ही मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पंचवा के रहने वाले प्रमोद कुमार को हत्या के प्रयास के कांड में गिरफ्तार किया है। इसके अलावे सोहेल थाना क्षेत्र के इमनाबाद के रहने वाले कमलेश यादव की गिरफ्तारी हत्या के प्रयास के कांड में हुई है। वहीं हत्या के प्रयास के कांड में टनकुप्पा थाना क्षेत्र के मनकडीहा के रहने वाले यश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं टिकारी थाना क्षेत्र के इजमाइल बलवा के रहने वाले हर्षवर्धन दास की भी गिरफ्तारी हत्या के प्रयास के कांड में हुई है। इस तरीके से गया जिले के लगभग आधा दर्जन थाना क्षेत्रों से लगभग 1 दर्जन लोगों की गिरफ्तारी हत्या के प्रयास के कांड में हुई है। आधार केंद्र में चोरी के बाद जांच हुई है तेज, प्रहरियों की लापरवाही पर गिरेगी गाज। शेरघाटी प्रखंड कार्यालय शेरघाटी स्थित आधार पंजीकरण केंद्र में हुई चोरी के मामले ने प्रशासन को सतर्क कर दिया है। केंद्र संचालक की तरफ से अज्ञात चोरों के खिलाफ शेरघाटी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। थाना अध्यक्ष प्रशिक्षु DSP अभिषेक कुमार ने बताया कि पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच हो रही। प्रथम चरण में रात्रि प्रहरी से विस्तृत पूछताछ की जाएगी, जिसके आधार पर पुलिस अनुसंधान आगे बढ़ाएगी। इधर प्रखंड विकास पदाधिकारी स्नेहिल आनंद ने बताया है कि रात्रि एवं दिवस प्रहरी के कार्यों की जांच CCTV फुटेज के आधार पर कराई जा रही है। ये स्पष्ट किया जा रहा है कि घटना की रात प्रहरियों की उपस्थिति कहां थी और किन परिस्थितियों में बदमाश कार्यालय परिसर में प्रवेश करने में सफल रहे। SC/ST अत्याचार के तहत आज 38 पीड़ितों को 23,55,500 रुपए किया गया है मुआवजा भुगतान। SC/ST के कांड में संलिप्त अलीपुर थाना क्षेत्र के लोदीपुर का रहने वाला सियाराम यादव को किया गया है गिरफ्तार। हत्या के कांड में संलिप्त 2 अभियुक्तों को किया गया है गिरफ्तार, जिनकी पहचान अतरी थाना क्षेत्र के टेटुआ के रहने वाले आदित्य मिस्त्री और एक महिला के रूप में हुई है।
शेर घाटी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय परिसर में बुधवार को 76वां संविधान दिवस धूमधाम एवं गरिमामय वातावरण में मनाया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला जज प्रथम लौकुश कुमार ने न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं एवं न्यायालय कर्मियों को भारतीय संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ कराया। समारोह में अपर जिला जज चतुर्थ जावेद अहमद, जिला जज तृतीय अमरजीत कुमार, सब जज प्रथम प्रीति कुमारी, ACJM द्वितीय शंकर कुमार, संजय कुमार, मुंसिफ कुमार शिवम एवं प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कल्पना भारती की गरिमामयी उपस्थिति रही है। वहीं बार एसोसिएशन के सचिव सुधीर सिंह, अध्यक्ष अजीजुर रहमान, संयुक्त सचिव चंदन कुमार सिंह, अधिवक्ता डब्ल्यू सिंह समेत बड़ी संख्या में अधिवक्ताओं ने संविधान दिवस कार्यक्रम में भाग लिया। नील गायों का आतंक, किसान हुए बेहाल, दिन हो या रात खेत पर पहरा, फसल बचाने के लिए हो रही है राजजग्गा। शेर घाटी प्रखंड के चिलिम और बेला पंचायतों में नील गायों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। किसान अपनी मेहनत की फसल को बचाने के लिए दिन में लाठी और रात में आग का सहारा ले रहे हैं। खेतों में तैयार धान, केला और सब्जी की फसल कुछ ही मिनटों में नील गायों के हमले से तहस-नहस हो रही है। पथलकट्टी गांव के किसान श्रीकांत यादव बताते हैं कि पहले नील गाय सिर्फ रात में ही दिखाई देते थे, लेकिन अब दिन के उजाले में भी झुंड बनाकर खेतों में घुस जाते हैं। उनकी संख्या इतनी होती है कि अकेला किसान उन्हें भगाने की हिम्मत नहीं कर पाता। किसानों का कहना है कि नील गाय आग से थोड़ा डरते हैं, इसलिए खेतों के किनारे पर रात भर अलाव जलाकर रखा जाता है। जैसे ही झुंड की आहट होती है, किसान पुआल डालकर आग तेज करते हैं और शोर मचाकर उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं। कई बार लाठी डंडे लेकर ग्रामीणों को दूर तक उनका पीछा करना पड़ा है। शेर घाटी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के तहत बुधवार को व्यवहार न्यायालय गया में 76वां संविधान दिवस गरिमामय वातावरण में मनाया गया है। इस मौके पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गया मदन किशोर कौशिक ने न्यायिक पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ मिलकर संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया। नाली के पानी के जल जमाव से ग्रामीण हो रहे हैं परेशान। शेर घाटी प्रखंड के चिलिम पंचायत के पला खुर्द गांव में बज बजाती नाली ग्रामीणों के लिए बड़ी समस्या बन गई है। नाली के निकास नहीं होने से पूरे टोले में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। ग्रामीणों ने नाली के सुचारू निकास की मांग करते हुए कहा कि समस्या लंबे समय से बनी है, लेकिन अब तक समाधान नहीं हो पाया। ग्रामीणों का कहना है कि वे कई बार मुखिया से नाली का निकास नदी की ओर करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि यदि लगभग 300 फीट नाली का निर्माण करा दिया जाए तो जल जमाव की समस्या से पूरी तरह से निजात मिल सकता है। शेर घाटी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। कब से बंद है टंकी? ये है 1.5 साल से हो बंद हो। अच्छा, का दिक्कत हो लेकर वो है अंधार से बिगाड़ गलो, टंकी सब चूर हो गलो। गांव में पाइप गांव में पाइप बिछल है इसका। हाँ, 5 साल और आज तक पानी नहीं हुआ। 26 नवंबर को मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग एवं शिक्षा विभाग के द्वारा सम्मिलित रूप से नशा मुक्ति दिवस मनाया गया है। नशा मुक्ति दिवस के मौके पर समाज को नशे से दूर रहने एवं समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से शहर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस क्रम में समानालय से प्रातः स्कूली बच्चों के द्वारा प्रभात फेरी निकाला गया। बच्चों के हाथों में नशे से दूर रहने एवं जागरूकता फैलाने के लिए कई तरह के स्लोगन थे। मगध यूनिवर्सिटी बोधगया के 22वें दीक्षांत समारोह में रवि प्रकाश को मिली अंग्रेजी में PhD की उपाधि। इस दौरान डॉक्टर रश्मि बोली, डॉक्टर रवि प्रकाश को प्रदान की गई PhD की उपाधि शब्दवीणा परिवार के लिए गौरव का विषय। आज दिनांक 26 नवंबर 2025 को संविधान दिवस भीम स्थल दरियापुर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर मनाया गया। इस मौके पर अंबेडकर संघर्ष समिति के अध्यक्ष एवं शेर घाटी प्रखंड के पूर्व उप प्रमुख डॉक्टर कृष्णनंदन कुमार ने कहा कि बाबा साहब दुनिया के सबसे बड़े और सुंदर संविधान दिया है। संविधान में किसी भी जाति और समुदाय के साथ भेदभाव नहीं किया गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, लेकिन संविधान दिवस 2015 से पूरे भारत में मनाया जाता है। इस मौके पर चेर की पंचायत के सरपंच फेकू दास ने कहा कि बाबा साहब का सपना तभी पूरा होगा जब समाज में सभी लोग पढ़ लिख कर अपना अधिकार समझेंगे। इस मौके पर ब्रह्मदेव दास, शिक्षक कुंदन रजक,
राजकुमार रविदास, सूरज कुमार, कुंदन कुमार, मुकेश साव, डॉक्टर कारू मेहरा, मिठू दास, अंकित राज, दुर्गा दास इत्यादि लोग शामिल थे। शेरघाटी नगर परिषद क्षेत्र में बुधवार को नाला निर्माण कार्य को गति देने के लिए NHI और स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। सड़क के किनारे फैले अवैध निर्माण को हटाने के लिए सुबह से ही प्रशासनिक और पुलिस टीम मौके पर सक्रिय दिखे। अंचलाधिकारी उषा कुमारी ने जानकारी दी है कि ये कार्यवाही राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के द्वारा की जा रही है। उन्होंने बताया कि NH मार्ग पर नाला निर्माण का कार्य शुरू करने जा रहा है। ऐसे में सड़क के किनारे बनाए गए अतिक्रमण कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे थे, जिसके मद्देनजर पहले चरण में इन्हें हटाया गया। अंचलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि शेरघाटी बाजार से नई बाजार तक का इलाका लंबे समय से अतिक्रमण की जद में है। इससे रोजमर्रा का आवागमन प्रभावित होता है और बारिश के दौरान जल जमाव की गंभीर समस्या भी उत्पन्न होती है। उन्होंने कहा कि स्थिति सुधारने के लिए जल्द ही पूरे बाजार क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती की गई थी। कार्यवाही शांतिपूर्ण माहौल में पूरी हुई है। इस बीच स्थानीय लोगों ने प्रशासन के इस पहल का स्वागत किया और उम्मीद जताया है कि नाला निर्माण पूरा होने के बाद क्षेत्र में जल निकासी की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। शेरघाटी से राहुल कुमार की रिपोर्ट। गियाजी जेल परिसर स्थित 47 बटालियन CRPF मुख्यालय में संविधान दिवस बड़े ही सम्मान और गरिमा के साथ मनाया गया। इस मौके पर CRPF के सेकंड इन कमांड RU शर्मा, डिप्टी कमांडेंट उत्तम कुमार सहित अनेक अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारी और जवान उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत संविधान की प्रस्तावना के सामूहिक वाचन से हुई, जिसके बाद सेकंड इन कमांड RU शर्मा ने सभी अधिकारियों और जवानों को संविधान दिवस की शपथ दिलाई। अपने संबोधन में RU शर्मा ने कहा कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि देश की आत्मा है, जो हमें कर्तव्य, अधिकार और समानता का मार्ग दिखाता है। उन्होंने कहा कि CRPF जैसे सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे देश की एकता, अखंडता और आंतरिक सुरक्षा की रक्षा में हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए संवैधानिक मूल्यों को अपने कार्य और व्यवहार में आत्मसात करना आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान जवानों ने संविधान में निहित लोकतांत्रिक आदर्शों को बनाए रखने और देश हित में निष्ठा और कर्तव्य परायणता की भावना से कार्य करने का संकल्प लिया है। समस्त जवानों को संविधान दिवस के बारे में बतलाए और यह भी बतलाए कि हमारे संविधान का क्या महत्व है और इसको जन जन तक इस महत्व को बतलाने हेतु इनको हम उद्देशित किए हैं, प्रोत्साहित किए हैं और हम सभी ने शपथ लिए हैं जो हमें संविधान दिया गया है उस संविधान की मर्यादा को, उस संविधान के अस्तित्व को हम मरते दम तक सही रखने के लिए कृत संकल्प। इमामगंज अंचल कार्यालय में कार्यरत एक राजस्व कर्मचारी की पटना में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक मूल रूप से जहानाबाद जिले के बंधुगंज गांव के रहने वाले हरदेव कुमार थे। राजस्व कर्मचारी के निधन की खबर सुनकर प्रखंड कार्यालय परिसर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित किया गया, जिसमें BDO संजय कुमार, CO सुकेश कुमार सहित अन्य कर्मियों ने आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना की है। इधर घटना के संबंध में CI गुड्डू कुमार ने बताया कि हरदेव कुमार बीको पुलावाबाद और झिकटिया पंचायत के राजस्व कर्मचारी के पद पर 12 जुलाई 2024 से कार्यरत थे। इमामगंज प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय पथराताड़ में एक कार्यक्रम आयोजित कर अध्ययनरत बच्चों को एक दान शिक्षा के नाम कार्यक्रम के तहत 186 बच्चों के बीच गर्म कपड़ा स्वेटर का किया गया वितरण। इस कार्यक्रम में नगर पंचायत के मुख्य पार्षद सोनम कुमारी, कार्यपालक पदाधिकारी आशुतोष रंजन पांडे, BEO अशोक कुमार, पूर्व प्रमुख फसीह अहमद, वार्ड पार्षद रंजीत कुमार मिश्रा, प्रधानाध्यापक मोहम्मद मोइन आलम की गरिमामयी उपस्थिति में बच्चों को स्वेटर का किया गया है वितरण। कार्यपालक पदाधिकारी आशुतोष रंजन पांडे ने कहा, एक दान शिक्षा के नाम एक सराहनीय कार्यक्रम है। BEO अशोक कुमार ने कहा कि प्रधानाध्यापक मोहम्मद मोइन आलम के द्वारा बहुत अच्छा मुहिम का शुभारंभ किया गया। इधर प्रधानाध्यापक मोइन आलम ने बताया कि एक छोटे से प्रयास से गरीब बच्चों को गर्म कपड़ा मुहैया हो पाया है। इस मौके पर वसीम अहमद, हेमा कुमारी, मोहम्मद शमशेर, गालिब रजा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। नशा मुक्ति दिवस 26 नवंबर 2025 के मौके पर पटना में आयोजित
राज्य स्तरीय समारोह में मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के द्वारा वजीरगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ सुनील कुमार पांडे को सम्मानित किया गया। विभाग ने उन्हें मद निषेध के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान, जन जागरूकता अभियानों और शराबबंदी को सख्ती से लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए मद निषेध पदक प्रदान किया है। समारोह में सम्मान पत्र प्रदान करते हुए विभाग के मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा, सुनील कुमार पांडे जैसे अधिकारी पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए काम कर रहे हैं। शराबबंदी को सफल बनाने में पुलिस प्रशासन की सक्रिय भूमिका अत्यंत सराहनीय है। कान्हा फैशन डिजाइनर शूटिंग एंड शर्टिंग की दुकान केदारनाथ मार्केट के पास जीबी रोड गया। फैशन डिजाइनर में सियाराम, अरविंद, रायमंड, रेड एंड टेलर, लीलैंड क्लब, विमल जैसे ब्रांडेड कंपनियों की एक से बढ़कर एक क्वालिटी के कपड़े मौजूद हैं। अगर आप भी अच्छे शूटिंग और शर्टिंग की दुकान की तलाश में हैं तो चले आइए कान्हा फैशन डिजाइनर दुकान में, जहां मोदी कोट, थान वाला कपड़ा, खादी रेडीमेड के अलावे रेडीमेड आइटम भी हमारे यहां उचित दामों पर बेचा जाता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9431252934, दूसरा नंबर 6201549648 पर संपर्क करें। काशिफ हार्डवेयर अनुग्रह कॉलेज के सामने कटारे हिल रोड गया। काशिफ हार्डवेयर हिंदवेयर चिमनी गया शहर में डिस्ट्रीब्यूटर की एकमात्र दुकान। काशिफ हार्डवेयर में चिमनी, लोअर्स, मॉडलिंग बिट, लेमिनेट मैका, हॉब्स, कुक टॉप, एडवांस कंपनी का प्लाईवुड, महाकोल, किचन बास्केट, सिंक, बास प्लाईवुड, ऑल हार्डवेयर एसेसरीज, मॉडलर किचन के अलावा कंप्लीट होम इंटीरियर वर्क हमारे द्वारा कराया जाता है। अगर आप भी अपने घर मॉडलर किचन लगाने की सोच रहे हैं तो घर का इंटीरियर करवाना चाहते हैं तो हमारा पता नोट करें। एम कॉलेज के सामने कटारे हिल रोड गया। मोबाइल नंबर 6200515061। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल की ओर से आप तमाम गया शहरवासियों को त्योहारों की हार्दिक शुभकामनाएं। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, डॉक्टर वजीर अली रोड, गया। इस त्योहार अब्दुल लतीफ आपके लिए लेकर आए हैं बिल्कुल नए डिजाइन, लेटेस्ट स्टॉक में लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर और किड्स वेयर का नया स्टॉक। जेंट्स वेयर में आपको मिलेगा जींस पैंट, टी शर्ट, लेडीज वेयर में रेडीमेड सूट, सूट पीस, साड़ी, लहंगा, फ्रॉक सूट, गाउन सूट, लहंगा सूट, नाइटी और नाइट सूट, किड्स वेयर में बाबा सूट, टू पार्ट फ्रॉक, बॉयज टी शर्ट एंड मेनी मोर। इस त्योहार की खरीदारी करें सिर्फ और सिर्फ अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, एक दाम की विश्वसनीय दुकान। अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, डॉक्टर वजीर अली रोड, गया। अगर आप भी अपने ऑफिस का, घर का, दुकान का इंटीरियर कराना चाहते हैं, नया लुक देना चाहते हैं या फॉल सीलिंग का काम कराना चाहते हैं तो एसएस इंटीरियर डिजाइनर से आज ही संपर्क करें। हमारा पता कोतवाली चौक, जीबी रोड, गया। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9852620925 पर संपर्क करें। बता दें, एसएस इंटीरियर के द्वारा पीवीसी फॉल सीलिंग, ग्रिड फॉल सीलिंग, जिप्सम वाला पार्टीशन, पीवीसी वॉल पैनल के साथ हर प्रकार का इंटीरियर का काम किया जाता है। ज्ञान भूमि वॉलर स्कूल, Well qualified and experienced teachers. CBSE pattern, English medium. Affiliated to CBSE up to 10+2 level. Classes from nursery to 10+2. Computer lab. Special classes of spoken English. Swimming pool. Horse riding. Rifle shooting. Smart classes. Well-equipped laboratories. Well-stocked library. Huge playground. Bus facility. Admission is going on nursery to 9 and 11. हमारी शाखा सेकेंडरी ज्ञान भूमि वर्ल्ड स्कूल रसलपुर गया में भी नर्सरी से क्लास 5 तक नामांकन जारी है। वहीं हमारे दूसरे विद्यालय पीसीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल जनकपुर गया में भी नर्सरी से क्लास 12 तक के लिए नामांकन हेतु संपर्क करें। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवाल बीघा गया। हमारे यहाँ प्योर सरसों का तेल, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा, गोलकी पाउडर और देसी घी, शहद, चाय की पत्ती और कलौंजी का तेल अपना मैन्युफैक्चरिंग कराकर बेचा जाता है। ध्यान दें, अलकानी लेकर आया है पौष्टिक सत्तू से बना चटपटा और स्वादिष्ट सत्तू। घोल घोलो, खोलो पी लो। आपके सफर और दफ्तर का साथी सत्तू घोल। इस गर्मी से बचने के लिए सत्तू घोल का सेवन करें जो आपके शरीर की ऊर्जा बनाए रखे। अधिक जानकारी के लिए
हमारे मोबाइल नंबर 9987487596 पर संपर्क करें। डीलर रिक्वायर्ड ऑल ओवर बिहार। पूरे बिहार में डीलरशिप के लिए संपर्क करें।